₹1215 का प्रॉफिट किए और हमारा ट्रेड जो बना था हार्ड मेहनत चल रही है। विनायक ऑलरेडी कल अच्छी खासी बाइंग दिखाई थी मार्केट। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्टार्ट होता है आज का दिन हमारा अभी से। एक ट्रेडर की इसमें लाइफ स्टाइल आपको दिखने वाली है कि डे टू रूटीन क्या होता है हम लोग का, एंड कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको हम ये सप्ते में 2 ब्लॉग्स आपको दिखाएं, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम समथिंग 6 बजने वाले हैं, शायद 5:40 के समथिंग हो रहा है। मैं और मेरे विनायक भाई, देखो इधर देखो, चल दिए हैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे, ठीक है। और सनराइज़ अभी हुई नहीं है, थोड़ी देर में देखोगे तो लालिमा छा गई है और सनराइज़ भी होने वाली है। तो चलते हैं थोड़ा देर, यहाँ पे हमारा करीब वॉकिंग होगा करीब 1 से 1.5 घंटे का। उसके बाद हम लोग अपना फ्रेश हो जाएंगे घर जाके। एंड अभी थोड़ा सा आज तो थोड़ा सा लेट से उठे, करीब 1 घंटा पहले उठना चाहिए था ताकि हम लोगों को रनिंग वगैरह कर सके, लेकिन आज लेट उठे हैं तो सिर्फ टहलना ही काफ़ी है। और ये हमारा घर के बगल का NH है, NH ही कह सकते हो। और यहाँ पे हम लोग इसके बीच में चलते हुए, विनायक भाई कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी सो के अच्छे से नहीं उठे हो? मुँह दिखाओ इधर, नहीं उठे हो? नहीं बोलो कुछ। भाई साहब, इसको जो देख रहे हो, इतना जो ये सीधा साधा बन रहा है, इतना सीधा है नहीं। बट मैं आपको बता दूँ, ये भी अच्छे खासे माल छाप रहे हैं, डॉलर में छाप रहे हैं। अब ये गैस करो कि ये डॉलर में किस चीज़ से कमा सकते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसका रिवील अगले व्लॉग में करूँगा कि ये किस चीज़ से कमाते हैं, और इसका सारा चीज़ मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। फिर आपका भी दिमाग दंग रह जाएगा कि ये किस प्रकार से प्रॉफिट, मतलब पैसे डॉलर में कमा रहे हैं। प्रॉफिट नहीं बोलूँगा, पैसे डॉलर्स में कमा रहे हैं, ठीक है। ये चक्रिया पर चल रहा सर, अर्थिंग, खाली पैर चलने से अर्थिंग मिलता है, यानी कि तुम्हारे पैर में भी अर्थिंग मिल रहा है, माइंड में अर्थिंग मिल रहा है। तो हमारे विनायक भैया का कहना है कि खाली पैर चलने से अर्थिंग मिलता है। अब कौन सा अर्थिंग का बात कर रहे हैं तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, खाली पैर चलने से एक थेरेपी होती है जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, थेरेपी की। और अभी देखोगे तो कितना सुंदर सा सनराइज़ हो चुका है, और हम लोग अभी थोड़ा देर वॉकिंग कर रहे हैं इस ग्राउंड पे, और 1-2 चक्कर लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग घर की ओर प्रस्थान करेंगे। क्या विनायक भाई, सही बोल रहे हैं ना? ठीक, सही बोल रहे हैं। तो हम लोग अभी मॉर्निंग वॉक से आ गए हैं, और हमारा विनायक भाई को देखोगे तो जोरदार मेहनत चल रही है। विनायक, तो यहाँ पे वो अपना साफ़ सफाई करके यहाँ पे सब्जी वगैरह रोपा जाएगा, या फिर अभी आलू का सीज़न है। यहाँ पे देखोगे तो बगल में ये आलूएँ लगी हुई हैं, और ये परफेक्ट टाइम होता है एक आलू लगाने का। तो अभी इसमें जुताई करके ये आलू ही लगने वाले हैं। मैं यहाँ पे कुछ मिर्च हैं, मैं इसको तोड़ लेता हूँ, क्योंकि अब यहाँ से ये ख़त्म ही होने वाले हैं। ये विदाउट, इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है, प्योर ऑर्गेनिक है, जिसे ऑर्गेनिक कहते हैं आप लोग। हम लोग इसे देखो किस प्रकार से हम लोगों को फ्री में मिल रहे हैं। और ये मिर्ची आपके बाज़ार से मिर्ची से कहीं ज़्यादा तीखा होगा, ठीक है। देखोगे तो कितने बढ़िया हैं यहाँ पे ये
फैले हुए हैं। और देखोगे तो आज हमारा ये पॉकेट फुल होने वाला है, क्योंकि मेरा ये पीछे में पॉकेट है। मैं इसे आज जेब भर के तोड़ के लेके जाने वाला हूँ। क्या विनायक, तोड़ लूँ ना, ले लूँ? हाँ, परमिशन मिल गया है, नहीं भी मिलता तो भी ले ही लेता। तो ये होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोगों का। अपना जो भी खेत रहता है छोटा मोटा टुकड़ा, उसमें अपन लोग इसी प्रकार से सब्जी, धनिया, मिर्ची, जो भी डेली यूजेस के लिए पड़ते हैं ज़रूरत, वो हम लोग उगाते हैं। और ज़रूरत पड़ी तो ख़रीदते भी हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से हम लोग अपने खुद पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। गांव में रहने का यही तो मज़ा है, अपना खुद से सारा चीज़ उगाओ और मज़े से खाओ। देखोगे तो क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है मेरी। तो हमारा ये कुछ ट्रेडिंग सेटअप है इस प्रकार से। देखोगे तो बहुत सारे धूल मिट्टी यहाँ पे जमे हुए हैं। तो अभी इसकी साफ़ सफाई होनी है एंड अभी तक खुली, तब तक में थोड़ा हम लोग हो जाते हैं फ्रेश। उसके बाद इसकी साफ़ सफाई करेंगे एंड मार्केट ओपन होने का भी टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है। ठीक है, तो अभी देखोगे तो मार्केट हो चुकी है ओपन और मैं एग्जैक्ट 9:15 9:16 के लमसम यहाँ इस सेटअप पे अपने बैठ गया था। ऑलमोस्ट मैंने फ्रेश हो गया, सारा चीज़ नहा धो करके मैं एकदम बिल्कुल अपने सेटअप पे बैठ गया। और आज का मार्केट देखोगे तो समथिंग सेम, जितना गैप अप ओपन मतलब हुआ नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी कल अच्छी खासी बाइंग दिखाई थी मार्केट ने यहाँ से। और अभी देखोगे तो थोड़ा सा ये लास्ट में ये रेड कैंडल एक बनाया था, उसके बाद अभी ये थोड़ा सा एक छोटा सा कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, सेम उसी प्रकार हम लोग अभी देखते हैं कि आज हम लोग का क्या रहता है। इसे कल मुझे लॉस लगे थे 800 रुपये का, जिसमें कि टोटल मुझे 1000 का समथिंग ब्रोकरेज लगा करके लॉस हुआ था। ठीक है, और आज देखते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रॉफिट्स होते हैं, या फिर मार्केट को आज करना है या नहीं करना है, ये भी डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। तो जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों अभी हमारा हो चुका है ट्रेडिंग कंप्लीट। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमने आज प्रॉफिट किए हैं करीब 1215 रुपये का प्रॉफिट किए हैं। और हमारा ट्रेड जो बना था वो बहुत ही सुंदर यहाँ पे बना था। मैं आपको एग्जैक्ट जगह दिखाना चाहता हूँ। मैं करता हूँ इसको टाइम फ्रेम 1 मिनट पे, और मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हमारा ट्रेड बना था। ये हमारा ट्रेड था, ये स्टॉप लॉस था एंड टारगेट देखोगे तो हमने यहाँ का लगा था एग्जैक्ट। मैंने निफ्टी 50 में यहाँ पे जब ये मार्केट में आपको थोड़ा 5 मिनट पे समझाता हूँ। ठीक है, जस्ट 5 मिनट पे मैंने देखा मार्केट में ऑलरेडी बाइंग में चल रही थी। ठीक है, यहाँ पे जाकर के डबल टॉप मार्केट ने बना दिया था। हालांकि यहाँ पे मैं मिस हो गया, थोड़ा सा मैं बाहर गया हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो देखा मुझे यहाँ पे एक बायर ने फिर से थोड़ी सी बाइंग की है। एंड अगेन इस जगह से देखोगे तो एकदम परफेक्ट रेड कैंडल बना था। थोड़ा मैंने यहाँ पे वेट किया, क्योंकि यहाँ पे हमको लग रहा था कि ये ट्रैप कहीं ना हो। फिर भी मैंने यहाँ पे एक बाइंग का कैंडल इस वाली पे मैंने बाइंग की और ट्रेड किया था। लेकिन यहाँ से जिस प्रकार से सेलिंग आई, मैंने इस बाइंग के ट्रेड को काट के यहाँ पे सेलिंग की ओर शिफ्ट हो गया, जिसमें कि मैंने एग्जैक्ट मैं आपको दिखाऊँ तो ये उठाया था हमने करीब 94 के लगभग, और हमने सेल किया 129, यानी कि 35 पॉइंट के समथिंग मुझे यहाँ पे प्रॉफिट्स हुए हैं। मैं आपको दिखाऊँ तो हाँ 34.15% का प्रॉफिट। एंड 2 ट्रेड में हमें लगे थे लॉस, एक 700 का लॉस था एंड दूसरा 500 का लॉस। एंड तीसरे में मुझे देखोगे तो करीब 2542 रुपये का प्रॉफिट हुआ। टोटल ट्रेड हो गए 3, जिसमें कि मुझे 200 रुपये के समथिंग ब्रोकरेज भी लग जाएगा। फिर भी हमारा अच्छा खासा 1000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया है। तो ये है कुछ अपने इस प्रकार से। अगर दोस्तों आप छोटे प्रॉफिट यानी कि छोटे मार्जिन से भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अच्छी खासी इसमें से प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आपको बैठना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरा एक मूव मिस हो गया, ये वाला था,
लेकिन मैं यहाँ पे नहीं था, कोई कारण के कारण मैं बाहर गया हुआ था, ठीक है, या फिर मुझे शायद इस पर ध्यान नहीं था। मुझे लगा था जब सुबह में ट्रेड हो गया ऑलरेडी, इतना बाइंग चला गया है तो वो ट्रेड नहीं चलेगा उतना ज़्यादा, यानी कि मार्केट अब नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने आके देखा तो ये पूरा का पूरा मेरा मिस हो चुका था। फिर भी मैंने यहाँ पे एक क्विक स्कैल्प मारे जिसमें कि मेरा 24,500 यानी कि 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और काट मार के मुझे 1000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। और अभी निकलते हैं, मुझे थोड़ा सा आज निकलना है कोलकाता, तो करते हैं जल्दी से सामान पैक और निकलते हैं अपनी ट्रेन की ओर। तो मैंने सारे रिपोर्ट वगैरह ले ली है दोस्तों। मैं इस हॉस्पिटल में करीब 3 महीने से इलाज करवा रहा था। जब मैंने जून जुलाई में यहाँ पे आके अप्रैल में आके शायद, हाँ अप्रैल में ही मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। लगभग मैं 3 महीने यहाँ पर लगातार इलाज चलता रहा मेरे नानी का, ठीक है। लेकिन उस बीच में मुझे एक बात समझ में आई कि तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। कोई भी इलाज को या कोई भी चीज़ को झेलने के लिए तुम्हारे अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं होगा तो तुम सरवाइव नहीं कर सकते हो इस दुनिया में। या फिर ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है, हमारी पेशेंस का टेस्ट होता है। ट्रेडिंग ऑल ऑफ द गेम है माइंडसेट का। 20% ही आपको इसमें स्किल चाहिए होती है और 80% माइंडसेट चाहिए होती है। और एक चीज़, अपने इस मैं जितना बड़ा बीमारी से निकला हुआ हूँ, हालांकि ये 3rd स्टेज कैंसर का 3rd स्टेज में नानी मेरी पहुंच चुकी थी, ठीक है। वहाँ से इनको मैंने वापस लाया है, और इस बीच में मैंने ये सोचा है कि तुम मेहनत करो, क्योंकि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारे पास में इतने सफिशिएंट फंड या कहा जाए कि बैकग्राउंड नहीं बनेगा कि तुम अपने फैमिली का जहाँ मन चाहे वहाँ इलाज करवा सको। मैंने लगातार 3 महीने तक रह करके उनके साथ में आ करके जा करके या जैसे भी हुआ मैंने, हम और पूरी फैमिली ने मिलकर इलाज उनका करवाया। साथ ही मैं यहाँ पे ये चीज़ सीखा कि मार्केट में जो हमारे साथ में होता है, कभी अप डाउन, वो जीवन के साथ में भी होते रहता है। क्योंकि मेरी नानी ट्रीटमेंट के इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि लगा कि वो अब नहीं बच पाएगी, लेकिन एक होप था, विश्वास था। और डॉक्टर ने यहाँ के, और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो CNCI हॉस्पिटल है, यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं भाई। जितनी ज़्यादा तारीफ किया जाए उतना कम है। क्योंकि अगर मैं दूसरा नंबर पे अगर कोई टाटा, जैसे कि टाटा मेमोरियल का जो हॉस्पिटल रहता है वो फर्स्ट रहता है, सेकेंड ऑफ मैं इसको रखना चाहूँगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, फैसिलिटीज़ हैं एंड क्लीनिंग, साफ सफाई है, वो प्राइवेट में ही देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे भी एक सरकारी संस्थान है, हालांकि ये प्राइवेट, आधा ही प्राइवेट है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा साफ सफाई वगैरह है। एंड ये कहा जा सकता है कि टाटा मेडिकल के बाद अगर दूसरा कहीं इलाज करवाने के लिए आपको कैंसर का इलाज, सबसे जो खतरनाक बीमारी होता है, उसका इलाज यहाँ पे मैंने इजीली 3 महीने के दौरान करवाया है। हालांकि अभी फॉलोअप था, मैं यहाँ पे आया और रिपोर्ट कैलकुलेट कर लिया है। एंड साथ ही अब मुझे दिसंबर में बुलाया गया है, ठीक है, और नानी को लेके दिसंबर में आना है मुझे। मेहनत करो भाई, मेहनत करो। मेहनत के अलावा कुछ दुनिया में नहीं रखा है। जैसे मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मेरे बहुत सारे काम है। जैसे मैं शॉप भी ओनर हूँ, मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ, एंड 1-2 बिजनेस भी स्टार्टेड करने वाला हूँ, ठीक है। उसमें भी आप बहुत जल्दी देखेंगे। यहीं से स्टार्ट किया था मैंने वो बिजनेस का सेटअप जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है। वो यहीं से शुरुआत मैंने कर दिया था उसको भी आपको बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ कि मैं उसमें भी क्या करूँगा। सो दैट कुछ भी हो जाए, आप कभी हार मत मानो और जी तोड़ अपने मेहनत अपने सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के लिए करो। क्योंकि एक फैमिली ही है जो तुम्हारा हर वक्त साथ देने वाली है। फैमिली के अलावा दुनिया में तुमको कोई साथ नहीं देगा। दोस्त यार सारे छूट जाते हैं, लेकिन फैमिली, वो जी तोड़ मेहनत उनके लिए करो। फैमिली इज द टॉप ऑफ द, सबसे ऊपर।
तो मैं यहाँ से अब ले लिया हूँ रिपोर्ट, अब निकलता हूँ अपने घर की ओर। शाम की ओर मेरा ट्रेन है और ये देख के तो कतई ही दिल खुश हो जाता है भाई। तो चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप पहुंच चुके हैं अपने सेटअप पे फिर से, एंड अब यहाँ से फिर से अपना काम जो भी है कंटिन्यू होते रहेगा, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं नानी के ट्रीटमेंट में गया हुआ था, आपने वीडियो में भी ज़रूर देखा होगा। और आज है 22 अक्टूबर, आज है इंडियन मार्केट बंद, और आज से मैं सेटअप पे आ गया हूँ घर पे वापस। कल से मेरा पूरी तरीके से ट्रेडिंग का दिनचर्या जो है वो रहेगा चालू, और आज के लिए मैं इस ब्लॉग को यही करता हूँ एंड। अपना देखोगे पीछे तो विनायक भाई अपना कुछ एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, एंड अगेन कल से स्टार्ट होगा अपना ट्रेडिंग वगैरह। मैं क्रिप्टो भी थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, एंड इंडियन मार्केट ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ, सो दैट मैं इंडियन मार्केट ही आपको ज़्यादातर दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग में। एंड इस ब्लॉग में आपको क्या अच्छी चीज़ लगे हैं वो चीज़ कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं, एंड इसमें क्या सुधार चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियो ऐसे आने वाले हैं जो कि बड़े यूट्यूबर एंड बड़े ट्रेडर आपको नहीं दिखाने वाले हैं। मैं एक सिंपल सा ट्रेडर हूँ, एंड मैं एकदम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड मैं आपको ये पूरी जर्नी स्मूथली तरीके से दिखाना चाहता हूँ कि आप एक ट्रेडर हैं तो आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आने सकती है, एंड आप किस प्रकार से उससे डील कर सकते हैं। ये सारी मैं मेरे इस चैनल पे, इस ब्लॉग पे मिलने वाले हैं आपको, सो दैट सब्सक्राइब जल्दी से जाके कर लो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।